असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। श्री भरत उपमन्यु विश्वविख्यात भविष्यवक्ता है एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ बाल्यकाल से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। सर्वसाधारण को हमेशा सहायता करने में तत्पर रहे हैं। 9 वर्ष की छोटी आयु से ही इनका रुझान ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, अंक विद्या, वास्तुशास्त्र, मुखाकृति विज्ञान और अध्यात्म की तरफ हो गया था। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में ज्योतिष को अपना कार्यक्षेत्र चुना। अपने 33 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल में इन्होंने लाखों लोगों का ज्योतिष एवं अध्यात्म के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जिसमें प्रमुख राजनेता, उद्योगपति, फिल्म स्टार और सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। श्री भरत उपमन्यु का मानना है कि ज्योतिष वेद का नेत्र है और यह एक सनातन सत्य है। ज्योतिष ब्रह्मांड की सबसे प्रामाणिक विद्या है और 100% गणना पर आधारित है, इसलिए असत्य नहीं हो सकती। असत्य यदि है तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा की गई व्याख्या और गणना। इनका यह भी मानना है कि सभी दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान मणि मंत्र और औषधि है। इनका विश्वास है कि 21वीं सदी भारत की है। इसमें हम निरंतर विकास करते रहेंगे और विश्व भर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की चर्चा होगी। भारत ही नहीं, समस्त विश्व के मानव समाज का सब तरह से विकास हो और सभी मनुष्य प्रेम, दया, क्षमा भाव से पूर्ण हो। यही इनके जीवन का उद्देश्य है और इसी के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपने जीवन को लगाया हुआ है। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम ज्योतिष, धर्म और दर्शन में। हमारे साथ हैं विश्वविख्यात भविष्यवक्ता श्री भरत उपमन्यु। नमस्कार भरत जी। नमस्कार दर्शकों, और आप सब में विराजमान वो सर्वशक्तिमान प्रभु जो सबका पालक है, सबका संहार करता है और सबको जीवन देता है। आप सब में विराजमान उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत प्रणाम। भाई और बहनों, ज्योतिष, धर्म और दर्शन कार्यक्रम की प्रारंभिक अवस्था में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें वास्तविक रूप में हम दे नहीं पा रहे थे। आज मैं उन सब बातों को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में बहुत वर्षों से मन में था कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारे समाज में इन्हीं 3 विषयों के बारे में है। विगत 32 वर्ष के ज्योतिषीय कार्यकाल में देश विदेश में जितनी भी तरह के भ्रांतियां पाई गई वो इन्हीं विषयों के बारे में थी। इसलिए आवश्यक था कि हम अपने अनुभवों का आप सब के साथ शेयर करें, उस पे आपस में पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा उन सब बातों पे हम विचार विमर्श करें। इस सारे कार्यक्रम में हमारा एक ही आशय है कि ना तो हम अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, ना हम किसी की बुराई करना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन तीनों विषयों पर सटीक, अनुभवपूर्ण और वैज्ञानिक जानकारी आप सबको दी जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को हमने बनाने का कार्यक्रम आयोजित किया है। एंड भविष्य में मैं चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ें और अपने समस्त प्रश्नों को, अपनी समस्त शंकाओं का
समाधान करने के लिए हमसे संपर्क करें, मेरी आपसे विनती है। भरत जी, शुरुआत के कार्यक्रम में आपने हमें भगवान श्री राम के नाम के महत्व और उसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार के बारे में समझाया था। तो कुछ दर्शक उसे दोबारा समझना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि केवल भगवान श्री राम का नाम ही है कि इसके अतिरिक्त और भी कोई नाम है जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। तो कृपया इस बारे में हमें अवगत कराएं। दर्शकों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है, हमारे धर्म और संस्कृति का, हमारे आध्यात्म का ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार ना हो। प्रसंगवश, क्योंकि उस दिन रामनवमी था, रामनवमी का पावन पर्व था, तो प्रभु राम के बारे में मैंने आप सब लोग को बताया था कि राम शब्द को परमेश्वर ने क्यों चुना। इस शब्द में 3 शब्द मुख्य रूप में हैं, रै, ए और मैं। और हमारे भाषा विज्ञान के अनुसार प्रत्येक शब्द का एक उद्गम स्थान है और इन तीनों शब्दों का उद्गम स्थान है सूर्य, चंद्र और अग्नि। सूर्य अकेला तो मात्र रोशनी दे सकता है, चंद्र अकेला शीतलता दे सकता है, अग्नि सब कुछ जला सकती है, लेकिन इस शब्द में इनके अद्वितीय मिश्रण से आत्मा में प्रकाश, मन में शांति और पापों का नाश होता है। इसके अतिरिक्त इन तीनों शब्दों को, रे, ए और मैं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में भी देखा जाता है, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में भी देखा जाता है। तो राम नाम के उच्चारण करने से और प्रभु श्री राम की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक महान शब्द जिसको परमात्मा का प्रथम नाम कहा गया है, ओंकार, ओम। ओम शब्द अपने आप में ही रहस्यमय शब्द है, अपने आप में सबसे बड़ा शब्द है, क्योंकि इस शब्द में 5 अक्षरों का एक रूप है। इसमें ए, उ, मैं, नाद और बिंदु, ये 5 शब्द अकेले ओम शब्द में हैं। ये पांचों शब्द पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं, जिनसे ये सारा संसार रचा गया। और इन शब्दों के अधिपति स्वयं भगवान विष्णु, भगवान शंकर, दुर्गा जी, गणेश जी और साक्षात सूर्य भगवान हैं। ये पंच परमेश्वर इसी एक ओम शब्द में समाहित हैं। तो समस्त ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, उनका आशीर्वाद इसी ओंकार स्वरूप में विराजमान है, और जो ओम का उच्चारण करता है उसे सब देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा। इसी तरह से दर्शकों, हम जितने भी ईश्वर के नाम हैं, सबका शाब्दिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव समय समय पर आपको बताते रहेंगे। जी, वो बहुत अच्छा रहेगा भरत जी। और साथ ही आपने पिछले अंकों में ज्योतिष के बारे में बात की थी और उपायों के बारे में बताया था। इसके बारे में भी लोग थोड़ा और जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य क्या है और जन्म पत्री बनवाने से क्या लाभ आता है। मतलब 2 टॉपिक उभर के आए हैं, उनमें से एक ये है। दर्शकों, ज्योतिष के बारे में पिछले टाइम में मूलतः एक ही शब्द इसके बारे में कहा गया था कि जीवन में प्रकाश करने की विद्या का नाम ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ प्रकाश है। जन्म पत्री बनवाना अपने आप में एक भारतीय जीवन पद्धति का एक अंग है। तो ज्योतिष का व्यक्तिगत तौर पर जब हम अध्ययन करते हैं, ज्योतिष के बहुत सारे तरीके हैं अध्ययन करने के। हम
मौसम विज्ञान की जानकारी इससे ले सकते हैं, समाजों की जानकारी, देशों की जानकारी, सभी तरह की जानकारियां ज्योतिष के माध्यम से हम ले सकते हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष की जानकारी के लिए उसकी जन्म पत्री का होना आवश्यक है और उस जन्म पत्री पर प्रकाश हम ज्योतिष के माध्यम से ही डाल सकते हैं। सो ज्योतिष का व्यक्तिगत उपयोग जन्म पत्री के माध्यम से ज़्यादा सिद्ध होता है। बहुत से लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारी विद्याओं का प्रयोग करते हैं। तो मूलतः ज्योतिष का उद्देश्य जीवन में प्रकाश करना और बाधाओं का निवारण करना और जन्म पत्री के माध्यम से ये किया जा सकता है। अच्छा, ये बात समझ में आती है कि भविष्य में देखा जा सकता है ज्योतिष के द्वारा, जन्म पत्री भी बनवा ली जाती है, ये भी पता चल जाता है कि कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय खराब है। पर ज्योतिष खराब समय को तो ठीक नहीं कर सकती, तो क्या मदद मिल सकती है ज्योतिष से? किसने कहा कि ज्योतिष खराब समय में मदद नहीं करती? देखिए, किसी भी जीवन में ज्योतिष का प्रवेश जो कर्मों की जो थ्योरी है उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है और पूरा भारतीय धर्म और दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ज्योतिष उसी कर्म सिद्धांत को समझने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। हम लोग के कितने जन्म हो चुके हैं हमें नहीं पता और इस जन्म के बाद हमारा क्या होगा ये भी हमें नहीं मालूम। तो जो भी कर्म हमने जन्म जन्मांतरों में जो संचित कर्म है उनको हमें भुगतान करना है, वो क्रियमाण कर्म है और संचित और क्रियमाण के मिलने से जो हमारा प्रारब्ध बनेगा वो ज्योतिष का अध्ययन का बिंदु है। और उनको जब हम समझ लेते हैं कि कौन व्यक्ति किन कर्मों के कारण से किन किन चीज़ों का भुगतान कर रहा है, तो उसमें हमें ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे मैंने बहुत बार कहा है, पहले भी कहा है कि ज्योतिष को समझने के लिए उस परम पिता परमेश्वर को समझना आवश्यक है, क्योंकि वो परम प्रकाश है। उस परम प्रकाश के बनाए हुए सब के सब मनुष्य हैं। तो उस विधाता की कृति को समझने के लिए थोड़ा उस विधाता को समझना आवश्यक है और जो उस विधाता की तरफ या उस परमेश्वर की तरफ नहीं है वो फिर ज्योतिष समझ नहीं सकता, ये मेरा मानना है। ओके भरत जी, दूसरा पहलू जो उभर के आया है पत्रों में, वो लोगों ने उपायों के बारे में कहा है कि आजकल बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं और वो प्रभावकारी नहीं होते, जैसे कि गाय को चारा देना, पक्षियों को दाना देना, कुछ धरती में दबा दें या नदी में बहा दें। तो ये सब उपाय प्रभाव क्यों नहीं देते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, पर अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, समय है एक सीमित ब्रेक का, हम तुरंत उपस्थित होते हैं। श्री भरत उपमन्यु विश्व विख्यात भविष्य वक्ता है एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ बाल्यकाल से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। सर्वसाधारण को हमेशा सहायता करने में तत्पर रहे हैं। 9 वर्ष की छोटी आयु से ही इनका रुझान ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, अंक विद्या, वास्तुशास्त्र, मुखाकृति विज्ञान और अध्यात्म की तरफ हो गया था। इन्होंने 17 वर्ष की आयु में ज्योतिष को अपना कार्यक्षेत्र चुना। अपने 33 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल में इन्होंने लाखों लोगों का ज्योतिष एवं अध्यात्म के माध्यम से मार्गदर्शन किया, जिसमें प्रमुख राजनेता, उद्योगपति, फिल्म स्टार और सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। श्री भरत उपमन्यु का मानना है कि ज्योतिष वेद का नेत्र है और यह एक सनातन सत्य है। ज्योतिष ब्रह्मांड की सबसे प्रामाणिक विद्या है और 100% गणना पर आधारित है, इसलिए असत्य नहीं हो सकती। असत्य यदि है तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा की गई व्याख्या और गणना। इनका यह भी मानना है कि सभी दैहिक, दैविक और भौतिक समस्याओं का समाधान मणि मंत्र और औषधि है। इनका विश्वास है कि 21वीं सदी भारत की है
इसमें हम निरंतर विकास करते रहेंगे और विश्व भर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की चर्चा होगी। भारत ही नहीं, समस्त विश्व के मानव समाज का सब तरह से विकास हो और सभी मनुष्य प्रेम, दया, क्षमा भाव से पूर्ण हो। यही इनके जीवन का उद्देश्य है और इसी के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपने जीवन को लगाया हुआ है। पुनः स्वागत है आपका ज्योतिष, धर्म और दर्शन में। भरत जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे उपायों के बारे में पूछा था कि आजकल बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, वो प्रभाव नहीं करते हैं, जैसे गाय को चारा देना, पक्षियों को दाना, और आजकल महानगरों में रहते हुए लोगों के लिए ये संभव नहीं है, बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं, तो वो ये सब कैसे करें और ये प्रभाव कैसे देंगे? दर्शकों, गौ माँ को चारा देना या पक्षियों को दाना देना इस युग में नहीं, पुरातन युग से हमारी सभ्यता में चला रहा है जी। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमेशा करना चाहिए और जब भी मौका मिले जरूर करना चाहिए। रही बात जल में कुछ बहाना या जमीन में कुछ गाड़ना, इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आप उन बातों में बिलीव करते हैं और क्या आप इन सब चीज़ों को करके जो वातावरण है उसको दूषित तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो वैदिक उपाय हैं या जो सांस्कृतिक या शास्त्रीय उपाय हैं, मैंने कुछ एपिसोड पहले बोला था कि इस धरती पर 3 दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ये हमारा शारीरिक दुख है, भौतिक ये जो मेटेरियलिस्टिक दुख है सारे वही भौतिक दुख है, और दैविक जो ईश्वर की मार, पूर्व जन्म के कर्मों का फल, भूकंप, त्रासदी, महामारी। और शास्त्रों में उनके 3 बहुत ही संतुलित उपाय बताए हैं, मणि, मंत्र और औषधि। शारीरिक कष्टों में आयुर्वेद मिला हमें, आज एलोपैथी भी अच्छे परिष्कृत रूप में है, और वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये सिद्ध हो गया है कि रत्न विज्ञान आपको फल देता है जी। और मंत्र, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राम शब्द के उच्चारण में सभी देवी देवताओं की, ग्रह नक्षत्रों की, सबकी पूजा होती है, ओम के उच्चारण से सबकी पूजा हो सकती है। तो इसी तरह से देवी देवताओं के, ग्रहों के मंत्र हैं, उनका आप स्वयं उच्चारण करिए और हमेशा याद रखिए कि स्वयं का उच्चारण किया हुआ ही ज़्यादा फल देता है। क्योंकि कहावत है ना कि अगर मुझे पेट में दर्द है और मेरे लिए कोई दूसरा दवाई खाएगा तो फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह से जो उपाय है वो मणि, मंत्र, औषधि तक तो शास्त्रीय है। उसके बाद